नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे। वह अपने तीनों पुत्रों में से किसी एक को राजगद्दी सौंपना चाहता था, परंतु वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वह किसे सौंपे। पर राजा ने एक तरकीब निकाली। उसने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे। पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सजा दे दी जाए, तो दूसरे ने कहा कि अपराधी को काल कोठरी में बंद किया जाए। तभी तीसरे राजकुमार की बारी थी। तीसरे राजकुमार ने कहा, पिताजी, सबसे पहले यह देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। उसके बाद इस राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वह तोता बड़ा बुद्धिमान था। उसकी मीठी बानी और बुद्धिमानी की वजह से राजा उससे बहुत प्रसन्न था। एक बार तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उससे कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें 5 दिन में वापस आना होगा। वह तोता जंगल की ओर उड़ चला और अपने माता पिता से जंगल में मिला और बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक 5 दिनों के बाद जब वह राजा के पास जा रहा था, तब उसने एक सुंदर सा तोहफा राजा के लिए ले जाने का सोचा। वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वही गुजारने का सोचा। तोता सो रहा था, तभी एक सांप वहां आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से फल भी जहरीला हो चुका था। जब सुबह हुई तो तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ। इस फल को खाने के पश्चात आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, पहले देख लीजिए कि यह फल सही है या नहीं। राजा ने मंत्री की बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से तोते का सर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद उसी जगह पर एक पेड़ उगाया। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल न खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि वह अमृत फल जहरीला है और तोते ने यही फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वह जवान हो गया, क्योंकि उस पेड़ पर उगे हुए फल जहरीले नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे अपनी करनी पर शर्म आने लगी। तीसरे राजकुमार के मुख से यह कहानी सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने तीसरे राजकुमार को ही सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का राजा चुना। मित्रों, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि हम बिना सोचे समझे किसी को भी सजा दे देते हैं, परंतु पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि वह अपराध उस व्यक्ति ने किया भी है अथवा नहीं।